परमेश्वर आपको इस नए साल में ढेर सारी आशीषों को दे। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और कल रात हम लोग घर में अपने ऑफिस स्टाफ के साथ में लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक उठे हुए थे और सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। बहुत अच्छा पल कल हमने प्रभु के साथ में बिताया। अपनी कलीसिया के लिए हमने प्रार्थनाएं की, आप लोगों के लिए। और जब मैं रात को सोने के बाद मुझे गहरी नींद थी और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। और जब मैंने वो दर्शन देखा तो मेरी आंखें खुल गई और फिर मैं उस पर सोचने लगा, प्रभु इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, आखिर ये दर्शन क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। सो मैंने दर्शन में कुछ इस प्रकार से देखा कि एक पास्टर हैं, एक प्रीचर हैं, एक पास्टर हैं, मेरी तरह एक दूसरे पास्टर हैं, और एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। और वो मीटिंग चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि एक हवा आ रही है, ऐसी एक आवाज आ रही है और ऐसी एक हवा आ रही है। और जैसी वो हवा आ रही है तो जिन लोगों पे दुष्ट आत्माएं हैं वो लोगों से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और भाग रही हैं। और बहुत सारे लोग वहां पर हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो पास्टर भी कुछ नहीं कर रहे, वो तो स्टेज पर हैं, लेकिन एक हवा आ रही है ऐसे, और लोगों से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, वो चंगे हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हो रहे हैं। फिर मैं क्या देखता हूं कि मैं वहीं उस पास्टर के सामने खड़ा हूं और हम दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करते करते उन्होंने अपनी बेल्ट निकाली, बेल्ट समझते हैं ना सभी लोग, बेल्ट निकाली और उसे दिखाया। तो जब मैंने उस बेल्ट को देखा, उन्होंने कहा मेरे पास ये बेल्ट है, मेरे पास ये बेल्ट है। और जब मैंने उस बेल्ट को देखा तो वो बेल्ट इतनी चौड़ी थी और वो पूरी सोने की बनी हुई थी, इतनी चौड़ी बेल्ट, और वो पूरी सोने की बनी हुई थी। और उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो मैं नहीं पढ़ पाया उसमें क्या लिखा था, लेकिन एक सोने की बेल्ट को मैंने देखा। इतनी चौड़ी वो बेल्ट थी, जैसे फौज की बेल्ट होती है उससे भी चौड़ी वो बेल्ट थी, और बहुत सुंदर नक्काशी उस पर की गई थी, और सोने की वो बेल्ट थी, लगभग जैसे इस सोफे पर डिजाइन है इस टाइप की वो बेल्ट थी। और इतने में मेरी आंखें खुल गई और फिर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक हवा आ रही है और उस हवा से लोग ठीक हो जा रहे हैं, उस हवा से दुष्ट आत्माएं लोगों से निकल रही हैं, लोग छुटकारा पा रहे हैं। और फिर क्या देखता हूं कि वो जो पास्टर हैं उन्होंने अपनी बेल्ट उतार दी और मुझे दिखाई कि मेरे पास ये बेल्ट है, और वो बेल्ट सोने की बनी हुई है। और तब मैंने परमेश्वर से पूछना शुरू किया, और सुबह मैं उठा और मैंने छानबीन की बाइबल से कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है। तब मैंने पढ़ा यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय, यदि आप निकाल लेंगे मेरे साथ में, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर हम आज के मैसेज पर चलेंगे। 11 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय, और यहां पर 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु वह कंगालों का न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से दुष्ट के कामों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। मींस ये 2026 में परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा, हालेलुया हालेलुया, दुष्ट को नष्ट करने जा रहा है यीशु के नाम में। वो दुष्ट यीशु के नाम में पूर्ण रूप से नष्ट होने जा रहा है लोगों के जीवनों से। हालेलुया। लिखा है पृथ्वी पर अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को क्या कर देगा, नष्ट कर। और मैंने यही देखा, एक फूंक आ रही है, एक हवा आ रही है
और उससे जो लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं उनसे लोग आजाद हो जा रहे हैं। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर ऐसा करेगा इस कलीसिया के द्वारा इस 2026 में, यीशु के नाम में। फिर लिखा है उसकी कटी का फेंटा धार्मिकता और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई का होगा। हालेलुया। फेंटा लिखा है। फेंटा का मतलब है बेल्ट। और जो मसीह लोगों की बेल्ट है वो है यीशु मसीह की धार्मिकता और उसकी सच्चाई। हालेलुया। तो मीन्स हमने वो बेल्ट पहनी हुई है। कौन सी बेल्ट? हाँ, प्रभु की धार्मिकता की बेल्ट हमने पहनी हुई है। और ये बेल्ट दिखाती है अधिकार को। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर। हालेलुया। तो मीन्स प्रभु कह रहा है कि तुम्हें इस 2026 में अपने अधिकार को जो मैंने तुम्हें दिया उसे इस्तेमाल करना है। और उसको इस्तेमाल करने के द्वारा परमेश्वर की फूंक के द्वारा लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होने लगेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो इस बात को इस 2026 में देखना चाहते हैं? यस। और निश्चय प्रभु आपको इस बात को जो मैंने आज यहां पर कही है इसे पूरा होते हुए दिखाएगा यीशु के नाम में। आप जानते हैं पिछले साल 1 तारीख को जब हम लोग यहाँ पर चर्च की शुरुआत कर रहे थे तब भी परमेश्वर ने एक ऐसे ही दर्शन मुझे दिया था और उस दर्शन को परमेश्वर ने साल में पूरा किया। हालेलुया। वो दर्शन जो परमेश्वर ने दिया था कि परमेश्वर हीलिंग करेगा, मीन्स बीमारों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा और बड़े बड़े काम मिरेकलों को जो अद्भुत आश्चर्य कर्म है परमेश्वर उन्हें करेगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया। हमने देखा गूंगे को बोलते हुए, जो कभी नहीं बोला उसने बोलना शुरू किया। हमने देखा जो बचपन से कभी नहीं चला वो चलने लगा। हमने देखा कि जिनकी आंखें धुंधली पड़ गई थी वो देखने लगे। अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इस 2025 में हमने देखा इस मिनिस्ट्री के द्वारा। और मेरा विश्वास है इस 2026 में हम और बड़े बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इस साल का जो वचन है वो है उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय और 2 पद। याद है सब लोगों को? उत्पत्ति किताब 17 अध्याय 2 पद, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और अब्राहम के वंश हम सभी हैं और वो हमको और हमारे वंश को, हमसे जुड़े हुए हर एक को बढ़ाएगा इस 2026 में। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और मेरे साथ में निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 1 पद से लेकर 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और धनीश भाई यदि आगे आकर के इसको पढ़ने में मेरी मदद करे, एक माइक ले लीजिए और हम इससे पढ़ेंगे। लूका उसका 5 अध्याय हेलो और 1 पद से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं समझाते हुए आपको चलूंगा। जी। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पार गिरी पड़ती थी और यहां पर लिखा जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, किसके लिए? हाँ, यहां पर यह भीड़ बीमारियों से ठीक होने के लिए नहीं आई यीशु मसीह के पास। यहां पर यह भीड़ दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए नहीं आई यीशु के पास। यहां पर यह भीड़ कोई और आशीष को पाने के लिए यीशु के पास नहीं आई है, बल्कि क्यों आई है? वचन सुनने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक भीड़ आई है, जो भीड़ लगभग 5000 से ज्यादा की होगी। और वो भीड़ इसलिए यीशु के पास आई है यहां पर, ताकि वो
प्रभु यीशु मसीह के वचन को क्या कर सके, सुन सके। जो प्रभु उन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे सुन सके। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, और भीड़ आई है उसे सुनने के लिए। जी आगे क्या लिखा है? और वे गणेश रथ की झील के किनारे पर खड़ा था। जी, और वहीं पास में एक बहुत बड़ी झील है। झील समझते हैं आप लोग? तालाब है, एक बहुत बड़ा झील है, और यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े हैं और उस भीड़ को उपदेश दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। जी, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। जी, अब ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जब भीड़ को प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि यहां झील में 2 नाव हैं। जैसे हमारे 2 भाई लोग यहां स्टेज पे हैं और मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं, ऐसे वहां पे हुआ कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और पीछे मुड़कर क्या देखते हैं कि झील में 2 नाव हैं। जी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जी, अब वे क्या कर रहे हैं? नावों से उतरकर अपनी जालों को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। समझ आए? इतनी कहानी समझ आए आप लोगों को? अब वो क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों उतरे अपनी नाव से और अपनी जो मछली पकड़ने की जाल होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जाल होती हैं झील में, और उन जालों को वो क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं, क्योंकि मछलियों को पकड़ने के लिए उन्होंने जाल डाली थी, इसलिए वो जाल उलझ गई हैं। उलझना समझते हैं आप लोग? उलझ गई हैं, तो इसलिए ये दोनों मछुआरे हैं जो मच्छियां पकड़ा करते हैं, इसलिए ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी नाव को, अपनी उन जालों को साफ कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। जी, उन नावों में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। जी, अब यहां पर ये जो 2 लोग हैं, और ये जो 2 लोग, अभी तक कहानी कुछ ऐसी हुई कि इन्होंने पूरी रात भर जाल डाले। क्या किया? पूरी रात भर इन्होंने जाल डाले, लेकिन अब सुबह हो गई है और इन दोनों के पास एक भी मछली नहीं, एक भी मछली ये नहीं पकड़ पाए। ये अनजान नहीं थे, इनका डेली का काम था मछली पकड़ना, लेकिन आज ऐसा हुआ कि इनके पास एक भी मछली नहीं है। अब ये सुबह सुबह अपनी नाव को साफ कर रहे हैं और अपनी जालों को सुधार रहे हैं। तो आप सोचो इनकी स्थिति कैसी होगी? ये बहुत निराश होंगे, क्योंकि ये सोए भी नहीं है और इनके पास आज मछली बेचने के लिए एक भी मछली नहीं है, और जब मछली बिकेगी नहीं तो इनके पास पैसा भी नहीं आएगा। ये आज का भोजन अपने परिवार को कैसे खिलाएंगे? और इस सोच में ये बड़े निराश होकर, बड़े उदास होकर ये अपनी नाव को और अपनी जाल को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। हो सकता है कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा समय आता है, और हो सकता है ये 2025 आप लोगों के किसी के जीवन में ऐसा रहा हो जब आपको आपके काम का प्रतिफल नहीं मिला। आपने काम तो किया, लेकिन उसका प्रतिफल, उसका जो इनाम, उसका जो रिवॉर्ड था वो आपको नहीं मिला। हो सकता है ये 2025 लास्ट में आपके लिए बड़ा निराशा भरा, बड़ा दुखी, बड़ा उदासी भरा रहा हो सकता है कोई बीमारी, हो सकता है कोई गंभीर समस्या आपके जीवन में रही हो, जिसके कारण आप परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, निराश हैं। इन दोनों की तरह ये दोनों मछुआरे भी बड़े दुखी हैं आज, बड़े निराश हैं आज, बड़े उदास हैं आज। कारण क्या है कि आज इनके पास एक भी मछली नहीं है जिसे ये बेचें और उससे पैसा कमाएं। जी, आगे ये देखकर, ये जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने जब उनकी शकल को देखा होगा तो यीशु मसीह पहचान गए, ये बहुत दुखी आज लग रहे हैं,
मछुआरे तो वहां पर बहुत रहे होंगे, बहुत बड़ी भी झील थी और उसमें बहुत लोगों ने मच्छियां पकड़ी होंगी। लेकिन जब यीशु मसीह ने उन मछुआरों की तरफ देखा, उन दो मछुआरों की तरफ, तो क्या देखते हैं? उन दो नावों की तरफ क्या देखते हैं कि इनके चेहरे बड़े निराश हैं, आज बड़े दुखी हैं। और इस सुबह सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है। बोनी क्या बोलते हैं? दुकानदार बोलते हैं इस भाषा को ना, उसका टाइम है। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है जिसे ये बेचें और अपनी इनकम करें और शाम को अपने घर जाएं और अपने बीवी को, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन दें। इनके पास नहीं है। ये देखकर यीशु मसीह ने कुछ किया वहां पर। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे जी। यीशु ने उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जी, एक तरीके से ये बेरोजगार हैं, ये दोनों के दोनों। इनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, आज बड़े दुखी, बड़े निराश हैं। लेकिन इस बात को जब यीशु ने देखा तो यीशु ने उनसे सबसे पहले एक बात कही कि थोड़ा सा किनारे से थोड़ा सा अपनी नाव को पानी में ले चलो। और यीशु उसकी नाव पर चढ़ गए और यीशु वहां से प्रचार करने लगे। हालेलुया। आपको मालूम है, हम सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ चमत्कार करे, चाहते हैं ना? सभी लोग चाहते हैं कुछ बड़ा काम हमारे जीवन में हो जाए। और मैंने भी अभी ये बातें कही कि प्रभु आपके जीवन में बढ़ोतरी को देगा, प्रभु ये करेगा, आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। लेकिन इससे पहले कि प्रभु आपके जीवन में बड़े काम को करे, उससे पहले प्रभु ये चाहता है कि आप अपनी नाव को उसके काम के लिए दे दें। हालेलुया। आप अपनी नाव को उसके काम के लिए दे दें। यहां पर पतरस ने क्या किया कि अपनी नाव को यीशु मसीह के काम के लिए दे दी। हालेलुया। और मुझे अभी एक गवाही याद आई कि हमने जब कार ली थी और उसके बाद जब हमने चर्च शुरू किया तो हमारे पास क्या था कि अब दूर है, हम ज़्यादा लोग हैं, कैसे जाएंगे, क्या होगा। और फिर कई लोग ऐसे थे जिन्हें हमें ही खुद यहाँ पर लाना है, तो बड़े धर्म संकट में हम लोग फंस गए। लेकिन तब हमने ये डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, इस कार में जो है चर्च के लोग जाएंगे और उनको छोड़ा और लाया जाएगा, हम बाइक से जाएंगे, जैसे भी होगा हम लोग एडजस्ट करेंगे। और हमने जो अपनी नाव थी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, उस नाव को प्रभु के काम के लिए दे दिया कि प्रभु इससे तेरा काम होगा, मेरा नहीं। हम बाइक से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग लोगों के लिए इंतजाम करेंगे। और ऐसा हुआ कि उसके बाद हमने एक और उससे भी कई बड़ी गाड़ी ले दी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आशीष, यदि आप चाहते हैं कि आशीष मिले, इससे पहले आपको अपनी नाव जो है आपके पास, उसको प्रभु के काम के लिए देना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसका रिवॉर्ड हम अभी देखेंगे, प्रभु आपको क्या प्रतिफल देगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या किया जी, आगे पढ़ेंगे। और वहां से यीशु मसीह उपदेश देने लगा। जी, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा। हाँ, जब यीशु मसीह ने पूरी भीड़ को प्रचार कर दिया, पूरी भीड़ को वचन सुना दिया, उसके बाद उसने उस नाव वाले से कहा, जिसकी नाव थी। अब वो नाव वाला बड़ा परेशान है, आज तो कोई मछली भी नहीं पकड़ी गई, एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई, ऊपर से यीशु मसीह भी मेरी नाव पे आकर मुझे घर जाने में लेट कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। 2-3 घंटा यहीं बीत गया है, दिन हो गई है शायद। जी, अब गहरे में ले चल। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस मछुआरे से कहा, उस नाव वाले से कहा कि भाई एक काम कर, अभी तक तो हम झील के किनारे पर हैं और उपदेश दे रहे हैं, अब मैंने उपदेश दे दिया है, अब बारी है तेरी, क्योंकि तूने मुझे अपनी नाव दी है, अब तेरी बारी है। अब तू मेरे साथ में एक काम कर, अब गहरे में ले चल।
अब नाव को झील के बीच में ले चल, जहां पर पानी गहरा है वहां पर लेके चल। जी, अब और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। दिन का समय है, अक्सर मछुआरे रात को ही मछलियां पकड़ते हैं, दिन को बहुत कम लोग, मैं सोचता हूं बिजनेस वाले तो दिन में नहीं पकड़ते हैं। हम जैसे जाएंगे एक आध मछली पकड़ने वाले तो शायद कोई दिन में पकड़ भी ले, लेकिन अक्सर मछलियां जो है रात को ही पकड़ी जाती है। लेकिन अभी दोपहर हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। अब 3-4 घंटा प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया होगा, तो मीन्स लगभग दिन की बात है ये। और दिन के समय प्रभु क्या बोल रहे हैं उसे, क्या बोल रहे हैं कि गहरे में अब ले चल और जाल को डाल। और मछुआरे का दिमाग खराब हो गया होगा, प्रभु मैं बचपन से मछली पकड़ता आया हूं, मेरे दादा परदादा मछली पकड़ते थे, हमारा पूरा गांव मछली पकड़ते हैं, आज तक हमने दिन में किसी को मछली पकड़ते हुए नहीं देखा, और आप कह रहे हैं कि दिन में मछली पकड़ो। दूसरी बात आगे उसने कहा कि प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की है। जी, पढ़ेंगे। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, जी, उस नाव वाले ने कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे प्रभु, हमने सारी रात हमने तो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिली। पूरी रात मेहनत की प्रभु, और आप कह रहे हैं कि दिन के 12 बजे जाल डाल। ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रही। लेकिन वो मछुआरा बहुत अच्छा था, वो जानता था प्रभु कौन है, वो प्रभु की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि प्रभु उसे ज्ञान की बातें, अभी उसने प्रभु के मुंह से ज्ञान की बातें सुनी, इसलिए उसने एक्सक्यूज नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु नहीं, मैं नहीं डालूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मछुआरा हूं, आप तो मछलियों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं नहीं डालूंगा जाल। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जी, उस समौन ने कहा, उस नाव वाले ने कहा, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, फिर भी मैं तेरे कहने पर आज दोपहर में जाल को डालता हूं। केवल तेरे कहने पर, तेरे कहने पर। और क्या हो गया, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियों को वो घेर लाए, पकड़ लिया उन्होंने। जी, और उनके जाल फटने लगे। जी, उनके जाल फटने लगे, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। लेकिन ये कब हुआ, जानते हैं कब हुआ, जब उन्होंने प्रभु की बात को माना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की बात को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में आपकी चीजों को, आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके बच्चों को कई गुना बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने उसकी बात को माना है, इसलिए वो आपको बढ़ोतरी को देगा। और मैंने कहा स्टार्टिंग में कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। इट मींस यदि वो बढ़ाएगा तो उससे पहले मुझे उसकी बात को मानना जरूरी है। क्या करना है, उसकी बात को मुझे मानना है, उसके वचन पर जो उसने कहा है उस पर मुझे भरोसा करना है, तब वो वचन मेरे जीवन में फलवंत होगा। अगर ये लोग यीशु की बात को नहीं मानते, उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, तो आज इनके पास इतनी मछलियां नहीं होती। इन्होंने माना उसकी बात को, इसलिए इनके पास बहुतायत की मछलियां हो गई। और इतनी हुई, प्रभु ने इन्हें इतनी आशीष दी, कितनी जानते हैं? आगे क्या लिखा है, पढ़िए। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया। लाइफ में कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, जीवन में पहली बार इनके साथ में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ कि न केवल एक जाल, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया कि तुम भी आओ, यहां बहुत मछलियां हमने पकड़ ली। और इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी कि उनकी नावें डूबने लगी।
नाव डूबने का मतलब समझते हैं, इतना अधिक मछलियों का भार हो गया कि नाव भी क्या होने लगी, डूबने लगी। हालेलुया। ओवरफ्लो जिसे हम कहते हैं, ओवरफ्लो, भरपूरी। एक बाल्टी भर रही है पानी से भरते भरते जब वो भर गई, उसके बाद वो छलकने लगी। ओवरफ्लो। ऐसे ही प्रभु इस 2026 में आपके जीवन में बढ़ोतरी को देगा। हालेलुया। जी धनीश भाई, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में इस 2026 में बढ़ोतरी को देगा। आपको केवल 2 काम करने हैं। पहला काम, अपनी नाव को प्रभु के काम के लिए दे दो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाव को प्रभु को देने का मतलब है, ये दोनों आज के दिन बेरोजगार थे। क्या थे? इनके पास आज कोई रोजगार नहीं था, इन नाव वालों के पास। इन्होंने घर जाना था और शायद सो जाते, दूसरे दिन की तैयारी करते। मीन्स यदि आपके पास कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं आप मेरे बात को? यदि आपके पास कोई काम नहीं है तो प्रभु का काम करने लग जाओ। हालेलुया। यदि कोई काम नहीं है आपके पास, कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है आपके पास, आप खाली बैठे रहते हैं, बेरोजगार हैं, प्रभु का काम करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसकी सेवा में लग जाओ, उसके काम में लग जाओ। और जब आप अपनी इस नाव को, ये जो नाव है, इस नाव को प्रभु को देंगे, उसके काम के लिए देंगे, तो आपके जीवन में आप ऐसे ही बड़े काम को होते हुए देखोगे। हालेलुया। आप ओवरफ्लो होने लगोगे। ओवरफ्लो, छलकने लगेगा आपसे, आशीषें छलकने लगेंगी आपसे। ऐसा प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। एक समय हमारे जीवन में भी था, मेरे जीवन में विशेषकर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जीवन में भी ऐसे ही था। जब मैं भी थक हार गया, निराश और उदास ऐसे ही बैठा हुआ, और प्रभु ने मुझे आवाज दी और मैं बेरोजगार था, और उसके बाद मैंने प्रार्थना की और मुझे एक रोजगार मिल गया। मैं काम करने लगा, और जब मैं काम कर रहा था, वहां प्रभु ने कहा कि अपनी जॉब को छोड़ और मेरे काम में लग जा। और मैंने वो जॉब भी छोड़ी, वो नौकरी छोड़ी, और उसके बाद मैं प्रभु की सेवा में लग गया। मैंने अपना शरीर या फिर अपने आप को, अपनी इस नाव को प्रभु के काम के लिए दे दिया। और जब मैंने इस नाव को प्रभु के काम के लिए दिया, तो आज उसने मुझे भी ऐसे ही ओवरफ्लो कर दिया है। हालेलुया। ऐसे ही आशीषित कर दिया जैसे हम इस कहानी में पढ़ रहे हैं। न केवल मैं आशीषें पा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में हजारों लोग आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि निश्चय प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। यह 2026 आपके लिए बढ़ोतरी का साल होगा। यदि आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, तो आप ऐसे ही ओवरफ्लो को, ऐसे ही बढ़ती हुई आशीषों को अपने जीवन में निश्चय देखोगे, यीशु के नाम में। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाएं। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु आप भले हैं परमेश्वर, आप भले हैं प्रभु। हम इस बात को अपने जीवनों से जानते हैं खुदावन, क्योंकि हमारा जीवित रहना और तेरे सम्मुख आकर तुझे प्रेज करना मेरे खुदावन, ये इस बात को बताता है कि तू भला है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के इस नए साल के लिए खुदावन, जिस नए साल की शुरुआत मेरे परमेश्वर हमने तेरे साथ की है खुदावन। आज तेरी प्रजा, आज तेरे लोग जब तेरे सम्मुख है खुदावन, तो नए साल की शुरुआत उन्होंने आपके नाम के भजन गाकर, आपके वचन को सुनकर उन्होंने नए साल की शुरुआत की है पिता। क्योंकि जब शुरुआत ही तू है पिता, तो प्रभु जी अंत भी तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। तूने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, अपने नाम के मुताबिक इस साल में भी परमेश्वर पिता, जैसे शुरू प्रभु अल्फा से हुआ है, उसी प्रकार अंत भी ओमेगा से होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास के द्वारा प्रभु जी, जो वचन इस साल में परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में बोया गया
किया है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो उनके जीवन में फलवंत होने पाए। यीशु के नाम में आज ये वचन परमेश्वर आपके लोग अपने हृदय रूपी भूमि पर लेकर जा रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम से वो फ्रूटफुल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लोगों के लाइफ में इस साल ओवरफ्लो आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसी अबेंडेंस ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये अपने फाइनेंस में, या अपनी सेहत में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ओवरफ्लो को देखने पाए यीशु के नाम में। प्रभु आज वचन के अनुसार खुदावन जो तूने वायदा किया है कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि मैं तुझे तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाता जाऊंगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन को इस पूरे साल हर एक दिन में आप आपके लोगों के जीवन में पूरा कर रहे हैं पिता। यीशु के नाम में प्रभु धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर ये नया साल प्रभु नए गीत गाने का साल होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारियों का, जो कर्जों का, जो डिप्रेशन का, जो अधूरेपन का, जो प्रभु नकारात्मक बातों का जो पुराना गीत था, यीशु मसीह पुराने साल में उसका अंत हो गया है परमेश्वर। आज से परमेश्वर नए साल की शुरुआत खुदावन नए उत्तम गीतों के साथ में इनके जीवन में होने पाए प्रभु। कॉन्फिडेंस के साथ में, सक्सेस के साथ में, बढ़ोतरी के साथ में, फेवर के साथ में, तरफदारी के साथ में खुदावन नए साल की शुरुआत आपके बेटे और बेटियों के जीवन में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद। इस नए साल में प्रभु हम किसी व्यक्ति को बीमार नहीं देखते। इस नए साल में हम किसी को भी परमेश्वर प्रभु हारा हुआ नहीं देख रहे हैं प्रभु। इस नए साल में परमेश्वर हम किसी को भी कमजोर नहीं देख रहे हैं प्रभु। इस नए साल में प्रभु किसी को भी हाथ फैलाकर मांगने वाला नहीं देख रहे परमेश्वर। पर नए साल में परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में हम उन्हें मल्टीप्लाई देख रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, लाइफ के हर एक क्षेत्र में हम उन्हें मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु सारा आदर, सारा सम्मान हम आपको देते हैं। और परमेश्वर हम ये जानते हैं कि जो तू वादा करता है उसे तू पूरा करता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और यदि आप बीमार हैं तो उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आपको दर्द है और आप बीमार हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय प्रभु आपको चंगा करेगा। आपको उस रोग का नाम लेकर कहना है, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चला जाओ। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यस जीसस, आज इस विश्वास के अनुसार पिता, जो आपके लोगों ने विश्वास से अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपने रोग के ऊपर हाथ रखा है, इसी वक्त राइट नाउ वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। आज जितने भी बीमार लोग हैं, यदि उनके कान इस वचन को सुन रहे हैं तो आज ये वचन इनके शरीर में एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त में सारी दुर्बलता, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। दर्द जाओ यीशु के नाम में, बीमारी जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की इंटरनल ऑर्गन से जो बीमारी है जाओ यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक जो भी रोग है जाओ यीशु के नाम में। हड्डियों का दर्द जाओ यीशु के नाम में। पसलियों का दर्द जाओ यीशु के नाम में। स्टमक का पेन जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की समस्या
बच जाओ यीशु के नाम In the में। name of Jesus. जिनके प्रभु छाती में दर्द रहता है, इस समय परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। यीशु। राइट नाउ हील इन द नेम ऑफ यीशु के नाम में, जीसस। यीशु के नाम में। जिनके गर्दन के बैक में जिन्हें पेन रहता है, इसी समय परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। Yes. रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें अपनी चंगाई को। यीशु के इसी समय रसोली की प्रॉब्लम नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। गांठें नष्ट हो रही है आपके शरीर यीशु से, के नाम में। हर प्रकार के रोग आपके शरीर से नष्ट हो रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं तुझे रिब्यूक करता हूँ यीशु। यीशु के नाम में। निकल जाओ इनके शरीरों को छोड़कर यीशु के इन द नाम नेम में। ऑफ जीसस। हर प्रकार का रोग चला जाए, यीशु के हर नाम में। प्रकार के दुष्ट के काम चले जाएं यीशु के नाम में। हर प्रकार का रोग इनके शरीरों से नष्ट हो जाए यीशु यीशु के इनके नाम अंग रिकवर हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नए नाम हो जाए यीशु के नाम में, रिन्यू हो जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन, आमीन, और आमीन। आमीन।